नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक चुनौती खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। ये कांग्रेस की एक स्थिति सी बन चुकी है। क्राइसिस में ही पार्टी जी रही है। लेटेस्ट क्राइसिस पहले कर्नाटक में हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुई और अब वो राजस्थान में हो रही है। वीकेंड में शुरू हुई और अभी भी लगातार जारी है। सबसे पहले आइए आपको बता दें कि आज के दिन भर में घटनाक्रम क्या हुआ। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊंट राजस्थान में किस करवट बैठेगा, गहलोत की तरफ या सचिन पायलट की तरफ। तो जयपुर की जंग में आज क्या हुआ आइए आपको बताएं। गहलोत के घर कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई। कल के पूरे घटनाक्रम के बाद आज वो बैठक हुई। इस बैठक के हिसाब से यह तय होना था कि बीजेपी क्या रणनीति तय करेगी अपने लिए और सचिन पायलट के खेमे में कितने लोग जाते हैं। बैठक में 106 विधायकों के पहुंचने का दावा किया गया है। गहलोत कैंप से यह दावा किया गया है कि 106 विधायक पहुंचे हैं। पहले 109 विधायकों के साथ होने का दावा किया गया था, तो यह नंबर घट गया। अब हाफ वे मार्क राजस्थान में 101 होता है, मेजॉरिटी मार्क, तो 106 होना मतलब उनको पूर्ण बहुमत है। विधायकों को साथ रखने में जुटे हुए हैं गहलोत। पूरी कोशिश यह है कि ये जितने भी हैं, ये कुनबा जो उनके साथ आया है, वो एक साथ रहे, कहीं ये छिटक करके सचिन पायलट के पास ना चले जाएं। गहलोत के घर के बाहर फिर बसें बुलाई गई। आज सुबह हमने ये ड्रामा देखा। एक बार फिर से बस राजनीति, रिजॉर्ट राजनीति शुरू हुई। जयपुर के बाहर, जयपुर से कुछ किलोमीटर बाहर फेयरमाउंट नाम का एक रिजॉर्ट है जहां पर कांग्रेस के विधायकों को भेजा गया है। तो ये अब तक का घटनाक्रम है। उसके बाद कांग्रेस ने पायलट को समझौते का फॉर्मूला दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, अगर आप रणदीप सुरजेवाला का बयान सुने आज का, तो उनका यह कहना है कि लगातार बातचीत चल रही है पायलट और कांग्रेस आला कमान के बीच में। पायलट को डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का फॉर्मूला दिया गया है। इसके अलावा उनको कुछ और पद और उनके करीबी लोगों को भी कैबिनेट विस्तार में कुछ और पद देने की बात की गई है। समझौते के तहत पायलट खेमे को 3 और मंत्री पद देने की बात की गई है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि सचिन पायलट इस जो लेटेस्ट एक जो कांग्रेस ने प्रयास किया है उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं। जो हमें खबर मिल रही है कि वो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि उनको बहुत कुछ मिलना चाहिए था जो उनको नहीं मिला है। ऐसे में हमारा सवाल वही है कि किस करवट बैठेगा राजस्थान का ऊंट, गहलोत की तरफ या सचिन पायलट की तरफ। हम नर्वस 90s में नहीं है, हमने सेंचुरी मार चुकी है, इसलिए वी आर वेरी कंफर्टेबल। कांग्रेस आला कमान के द्वारा उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं बीजेपी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, लोकसभा के धौलपुर राजस्थान से आपका बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर मनोज राजौरिया जी। डॉक्टर राजौरिया, मैं आपसे सवाल, क्योंकि आपके होम स्टेट का है, तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूं कि क्या सचिन पायलट का स्वागत होगा भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब देने का अभी उचित समय नहीं है। अभी कांग्रेस अपने अंतर कलह से जुलझ रही है। जिस तरीके से सचिन पायलट से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वादे किए गए थे और उन वादों को नहीं निभाया गया, उसी का ये परिणाम है कि आज सचिन पायलट का पूरा जो समूह है, पूरा गुट है, वो असंतुष्ट है और इनकी पार्टी की व्हिप जारी करने के बावजूद वो इनसे अलग दूसरी जगह बैठे हैं और कांग्रेस का नेतृत्व अपने आप को, अपनी गलतियों को देखने की बजाय वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाने के गेम में मस्त है। लेकिन वहीं से बैठे हुए सचिन पायलट ने जो कहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और अभी विषय यह है कि गहलोत सरकार अपना बहुमत साबित कर पाती है या नहीं कर पाती। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक स्वागत का सवाल है, ये विषय बाद में आएगा। उसके बाद में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या होना है या क्या नहीं होना। अभी ये विषय नहीं है। चलिए डॉक्टर राजौरिया, एक और सवाल आपसे हो जाए। बीजेपी पर तमाम बार आरोप लगा है कि आपने ऑपरेशन कमल कर्नाटक में चलाया, मध्य प्रदेश में चलाया और राजस्थान में भी काफी समय से आप आस लगाए बैठे हुए हैं। वो तो मौका अब मिला है आपको, अंतर्कलह तो एक वजह है।
देखिए, ये सरासर झूठे और निराधार आरोप है। जिस तरीके से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है, उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनके अंदर ऐसी क्या कमियां हैं। आज कांग्रेस की आइडियोलॉजी पूरे देश से समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नाकाम हो चुका है, चाहे वो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हों, चाहे जनहित के मुद्दे हों। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सब जगह फेल्योर है, और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है उन राज्यों में भी। जी, आपकी आवाज आ रही थी डॉक्टर राजौरिया, हम सुन सकते हैं। उन राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति उनके शीर्ष नेतृत्व के कारण बिल्कुल असहज है, अनियंत्रित है, और उसी का परिणाम है कि आज जो सचिन पायलट खेमा है वो कांग्रेस की राजस्थान सरकार से बिल्कुल दूर हो चुका है, और आने वाला समय बताएगा कि उनका क्या भविष्य होगा। कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी अंतर्कलह की वजह से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें बीजेपी कुछ नहीं करती। अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे ये जानना चाहते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, और किसी भी संस्थान में, खासतौर से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अगर इस तरीके से लोग छोड़ छोड़ के जाएं तो दोष शीर्ष नेतृत्व को दिया जाता है कि टॉप मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इस वजह से नीचे लोग परेशान हो रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं। ये कांग्रेस पे क्यों ना लागू हो? ये परिभाषा इस पे यहाँ पे नहीं लागू हो सकती, क्योंकि कोई है जो लूट रहा है, लुटेरा घूम रहा है। और जब से दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, या आप शुरू करिए लूटने। अगर जनादेश नहीं मिला तो धनादेश, धनादेश नहीं मिला तो राज्यपाल के आदेश से, एनी हाउ। और ये सब भी नहीं हुआ तो इनके 3 जो सत्ता के प्रभारी हैं, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, आप शुरू करिए। जब मोदी जी से दिल्ली में सत्ता में आया तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुआ? उत्तराखंड, याद कर लीजिए सारे प्रकरण। अंत में फिर वही सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, क्या हुआ? फिर उसके बाद गोवा, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर गुजरात के राज्यसभा के 2-3 बार के चुनाव, फिर बिहार, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। हर जगह सिर्फ बीजेपी को सत्ता की भूख की है। बीजेपी सत्ता की लुटेरी है। पहले हम लोग इतिहास में पढ़ा करते थे कि कुछ पिंडारी हुआ करते थे जो लूट पाट करते थे। ये आज के सत्ता के लुटेरे हैं। ये इनमें जरा सा भी संवैधानिक। अखिलेश जी, मुझको एक मेरे सवाल का आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें। सिर्फ बीजेपी ही लुटेरी और बीजेपी ही जिम्मेदार है, या मतलब आप अपने परिवार में झांक करके नहीं देखेंगे? कुछ समस्याएं तो आपके यहां भी होंगी ना, जो लोग वहां जा रहे हैं। ये आपत्ति तो सचिन पायलट उठा रहे हैं। समस्याएं किस विधायक भी आपके हैं जी, समस्याएं सबके यहाँ होती हैं, लेकिन इस तरह से लूटना क्या होता है? ऐसा क्यों होता है कि जहां पे कहीं उथल पुथल करनी होती है बीजेपी को, इनके अग्रिम संस्थान जो हैं, इनका जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो सीबीआई। चलिए मैं सवाल पूछ दूं इसका 2 बार, क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह ने जिक्र कर दिया। डॉक्टर राजौरिया, आप सुन रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह का ये कहना है कांग्रेस पार्टी के कि आपकी जो प्रथम पंक्ति में जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग। आज भी वो काफी सक्रिय थे, और बिल्कुल उसी होटल में जहां पर कांग्रेस के विधायक ले जाए गए हैं। सर, मुझे अखिलेश जी की इस बात का जवाब चाहिए कि अखिलेश जी, आपने 2018 में राजस्थान में जो गहलोत सरकार बनाई है और उसमें बसपा के 6 विधायक को किस आधार पर जोड़ा था? आपने 2018 में जो राजस्थान में गहलोत सरकार बनाई है उसको, बसपा को, निर्दलियों को किस आधार पर जोड़ा है? आपने अपने ही विधायकों को एसीबी के नोटिस जारी किए, आपने एसओजी के नोटिस सचिन पायलट जी तक को, और बाद में जब मजबूरी पड़ी वो आउट हुआ तो मुख्यमंत्री को भी आपने जारी करवाया। आप खुद दबाव की राजनीति करते हैं, आप खुद मंत्री पद के लालच देते हैं, आप खुद अनेकों प्रकार के लालच देते हैं। उन लालचों में जब आपकी पार नहीं पड़ती, आपकी पार्टी आपके विरोध में खड़ी हो जाती है, अपनी जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पाते अपनी पार्टी के अंदर, तो आप भारतीय जनता पार्टी का नाम। अखिलेश जी, ये बात तो सही है आपसे। ये तो डॉक्टर राजौरिया सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ये तो मैंने कहीं नहीं सुना कि एक मुख्यमंत्री जो है अपने डिप्टी सीएम को नोटिस भेज दें। देखिए, वो बात हमारे यहाँ सब इसलिए कि कोई कानून से बड़ा नहीं है। कुछ लोग पकड़े गए तो उसके रिगार्डिंग में दिया गया था। जो इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीएसपी के लोगों को शामिल करा लिया, वो एक यूनिट थे, वो हमारे में मिलना चाहते थे।
हमने लूटा किसी को नहीं, किसी विधायक को नहीं उठाया, किसी विधायक को एंटी डिफेक्शन के दायरे से बाहर में रहते हुए उसको इस्तीफा करा करके वहां की डॉक्टर रजौरी आपका जवाब सुन लें, मुझे मेरे पास बात समय हो जाने खत्म हो दें। मुझको आप 10 सेकंड भी नहीं दे संकेत जी। रहे। आप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में क्या किया? वहां के आज जो नॉन विधायक हैं वो मिनिस्टर बने हैं। क्यों बने हैं? कर्नाटक में क्या किया? नॉन विधायकों का अपने मिनिस्टर, रात को 4 बजे सुबह महाराष्ट्र में आप मिनिस्टर बनाते हैं। आप पार्टी के लोगों को एंटी डिफेक्शन होते हुए भी उठाते हैं, उनसे इस्तीफा दिलाते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, लालच देते हैं, दबाव डालते हैं, ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, ये करते हैं। लेकिन एक सवाल पलट के पूछा जा सकता है ना अखिलेश जी की, इतना चोट खाई हुई कांग्रेस पार्टी ने सीखा क्यों नहीं? जब आपको मालूम है कि वो ये सब कर रहे हैं तो आप अपना कुंबा बटोर के रखते। देखिए, ये जब आप लोग करते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह आप लोग करते हैं। कल आप लोग इसी थियरी से कहेंगे कि आप अपना घर को बचा क्यों नहीं पाए अगर डकैतों ने लूट लिया तो। फिर आप कल यही भी कहेंगे कि अगर कहीं बलात्कार हुआ तो क्यों नहीं आप अपने आप को सुरक्षित रख पाए। नहीं, अब ये तो गलत, ये तो बड़ा अजीब सा लॉजिक है अखिलेश जी, यही तर्क आप ये तो बड़ा अजीब सा लॉजिक है। ये नहीं, यही अजीब सा नहीं। आप जिस तरह के लॉजिक देख रहे हैं कि आप अपना बचा क्यों नहीं पाए। नहीं, राजनीति और रेप का क्या कोरिलेशन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं आप, अरे भाई फिर आप कहेंगे कि भाई राजनीति, या तो आप मुझे ये बता दें कि आप एकदम दूध के धुले हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी जीवन में ये चीज नहीं की। आरोप तो यही लग रहा है ना, बसपा के विधायकों के साथ भी कांग्रेस ने भी यही किया। देखिए, जब आप लोग जनरलाइज करते हैं ना, बात कैटेगोरिकली होनी चाहिए। आप जब ये कह रहे हैं कि आप अपने विधायक क्यों नहीं बचा पाए, तो कल आप ये भी कहेंगे कि आप अपने घर में डकैतों से अपना, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर राजौरी, आपने सुन लिया, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है राजनीतिक डकैती मानसिकता, इस प्रवृत्ति से बीजेपी सामने आती है। कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन और नाकामी स्पष्ट रूप से ये दिखा रहा है संकेत जी, जिस तरीके से ये अपने घर को सुधारने के बजाय भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। इनको सचिन पायलट से पूछना चाहिए कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इनको ज्योतिराज सिंधिया से पूछना चाहिए कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको छोड़ना पड़ा। इनको अपने विधायकों से पूछना चाहिए कि आप चाहते हुए भी अपने शीर्ष नेतृत्व से क्यों नहीं मिल पाते हैं। इनको अपनी गिरबान में झांकने के बजाय ये डकैत जो शर्म आनी चाहिए, इनको ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। अरे डकैत तो कांग्रेस है जिसने पूरी बसपा को लूट लिया, उन दलित मतदाताओं के विश्वास को लूटा, उन मतदाताओं के विश्वास को लूटे, जब पूरी पार्टी को हजम कर गए। वो अगर इनकी पार्टी में आता है तो ये कहते हैं कि उनकी मन की आवाज थी, और अगर कांग्रेस इनके घर के छोड़ के जाती है तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डकैती डाली। अब तक अखिलेश प्रताप सिंह और डॉक्टर राजौरिया अब तक विधायक टूट करके बीजेपी में नहीं गए हैं और अभी भी सुलह बनाने की एक कोशिश की जा रही है। बस फर्क यह है कि कांग्रेस के विधायक कुछ 201 किलोमीटर दूर 2 अलग अलग होटलों में हैं। अभी ये सुलह कैसे होगी, ये शायद आगे भी चलता रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के महासचिव और मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। कांग्रेस आला कमान के द्वारा उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं, वो हमारे साथी हैं।